आज हम क्लास लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। जो टेंस है आज का वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस तो देखें जो रूल है, रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, यानी जो सारे टेंसेस के लिए जो रूल है वो तो सेम है। ये क्या कहते हैं, चेंज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, और यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल की जाती है। और बाई इज यूज एट द एंड, आखिर में हम बाई भी इस्तेमाल करते हैं यानी टेंसेस में। और हेल्पिंग वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह। तो जो टेंस है आज का वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर में जो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है विल बी एंड शैल बी, विल बी और शैल बी। तो देखें इसको करते हैं, ये क्या कहते हैं, आई फैल कॉल यू। तो आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल वर्ब है और यू ये ऑब्जेक्ट है। तो यानी यू से यानी सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखें यू के साथ हम लगाते हैं विल बी, आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ विल बी लगाया जाता है। यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड बाई, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है आई माई मी, इस तरह मी। देखें आई शैल सेंड यू सम मनी, तो आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, सेंड वर्ब है, यू ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन, और सम मनी ये ऑब्जेक्ट टू है। तो या तो हम इस तरह करते हैं कि यू स्टार्ट पे लाते हैं या सम मनी, दोनों हालतों में यह ठीक होगा। देखें हम दोनों क्लियर करते हैं। तो यू विल बी सेंट, यू विल बी सेंट सम मनी बाई, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बाई मी, यू विल बी सेंट सम मनी बाई मी, इस तरह। या ये जो सम मनी है इससे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। देखें सम मनी विल बी सेंट, सम मनी विल बी सेंट यू बाई मी, सम मनी विल बी सेंट यू बाई मी, इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखें वी शैल डू इट, तो वी शैल डू इट इस तरह। तो ईट यानी ये यानी कोई काम है, काम के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ईट। तो ईट विल बी डू डिड डन, वी ईट विल बी डन बाई वी सब्जेक्ट है, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वी आवर आस, ईट विल बी डन बाई आस, इस तरह। इसके बाद है कुछ और सेंटेंस है। देखें ये कहता है कि दे विल प्रॉमिस यू, दे विल प्रॉमिस यू। तो दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, दे विल हेल्पिंग वर्ब है, प्रॉमिस वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। तो यू विल बी प्रॉमिस्ड, यानी थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, यू विल बी प्रॉमिस्ड बाई देम, यू विल बी प्रॉमिस्ड बाई देम, इस तरह। फिर कहता है कि ही विल अर्न मोर मनी, ही विल अर्न मोर मनी। तो ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, अर्न वर्ब है, अर्न अर्नड, और मोर मनी ये ऑब्जेक्ट है। तो देखें ये जो ऑब्जेक्ट है मोर मनी विल बी, मोर मनी विल बी अर्नड, इस तरह, अर्न बाई ही, हिज हिम, बाई हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है, इस तरह। विल आई मीट देम, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखें विल हेल्पिंग वर्ब आई सब्जेक्ट है, मीट वर्ब है और देम ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देम से सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देम का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो दे विल बी मेट, दे विल बी मेट बाई मी। लेकिन ये तो इस हालत में जब ये सेंटेंस क्या हो, ये यानी पॉजिटिव हो। अब क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
तो ये जो विल है, विल हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, विल दे बी मेड बाई मी। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, विल दे बी मेड बाई मी। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे लगाते हैं। फिर कहता है ये जो 7 है, हु विल विन द फाइनल मैच। तो हु किया है, यानी वो सेंटेंस जिसमें हु इस्तेमाल हुआ हो, तो हु हम रिप्लेस करते हैं बाई होम। हु की जगह हम लिखते हैं बाई होम, यानी ये विन ये वर्ब है, द फाइनल मैच ये किया है, ये ऑब्जेक्ट है, बाई होम द फाइनल मैच, बाई होम द फाइनल मैच, इस तरह विल बी वन। लेकिन चूंकि ये किया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम विल यानी यहाँ पर नहीं लगाते बल्कि स्टार्ट पे लगाते हैं, इस तरह बाई होम विल द फाइनल मैच बी वन, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। इसके बाद कहते हैं पाकिस्तान विल मेक प्रोग्रेस। तो पाकिस्तान ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मेक वर्ब है और प्रोग्रेस ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रोग्रेस है ये हम स्टार्ट पे लाते हैं, इससे सब्जेक्ट बनता है प्रोग्रेस, इस तरह प्रोग्रेस विल बी मेड, प्रोग्रेस विल बी मेड बाय पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, पी हम कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर यानी नाउन है। इस तरह रेहान विल प्रोवाइड मी द डॉक्यूमेंट। तो रेहान सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइड ये वर्ब है, और मी ये ऑब्जेक्ट 1 है, मी ऑब्जेक्ट 1 है, और दी डॉक्यूमेंट्स ये ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ये तो वो सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो या तो हम इस तरह, यानी ये ऑब्जेक्ट 1 आई शैल बी provided, I shall be provided the documents, I shall be provided the documents, इस तरह by रेहान, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये अगर ये डॉक्यूमेंट्स ये ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट पे लाते हैं, तो देखें the documents will be provided, the documents will be provided me by रेहान। ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी वो सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों में से हम एक यानी स्टार्ट पे लाते हैं और यानी इसे सब्जेक्ट बना सकते हैं। दोनों केसेस क्या होंगे, यानी ठीक होंगे।